आज के लेसन में हमें कस्टमर का बॉडी आर्मर का नाप लेना है, ऑफ शोल्डर राउंड का नाप लेना है और साथ में नेक राउंड का नाप लेना है। तो सबसे पहले हम कस्टमर का नेक राउंड का नाप लेते हैं। जब हम स्टैंड वाला बनाते हैं, शर्ट कॉलर वाला बनाते हैं, तब यहाँ पर ऊपर वाला बटन भी बहुत सरलता से फिटिंग में रहे, इसलिए यहाँ पर नेक राउंड का नाप लिया जाता है और ये बहुत ज़रूरी है। कई कस्टमर जैसे यहाँ पर फिटिंग पहनना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने ये नेक राउंड का नाप नहीं लिया है, जैसे यहाँ का जो नाप लेना चाहिए, तो फिर अगर उनसे टाइट हो गया तो फिर कस्टमर यहाँ से एकदम पहन नहीं पाएंगे और ज़्यादातर लूज हो गया तो फिर यहाँ से एकदम ढीला ढीला दिखेगा। इसलिए यहाँ पर नेक राउंड का नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो नेक राउंड के लिए कस्टमर का गले से एकदम पूरा नाप लेना है। यहाँ पर इस प्रकार से मेजर टेप को रखते हुए का नाप आया है 13 इंच। हम जो ऐसे स्टैंड कॉलर वाला बनाते हैं या फिर शर्ट कॉलर वाला बनाते हैं जिसमें ये ऊपर वाला बटन हमें फिट करना होता है, तब यहाँ पर 13 इंच जो भी नाप आया है उनसे 1 से 1.5 इंच तक हमें लूज बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर 1 से 1.5 इंच लूजिंग रहेगा तभी जैसे इस तरह से मुड़ेंगे तो यहाँ पर कंफर्टेबल रहेगा। अगर 13 इंच इसका नाप है और 13 इंच पे ही बना दिया तो फिर यहाँ पर एकदम बॉडी पे टच होगा और फिर कस्टमर को अनकंफर्टेबल होगा, फिर वो बटन उनको ऐसे खोल के पहनना पड़ेगा। उससे अच्छा बेटर है कि अगर कस्टमर को इस तरह से फिटिंग वाला पहनना है तो 1 से 1.5 इंच यहाँ पर लूज बनाना पड़ता है। तो इस तरह का नेक राउंड देखिए, पूरा पीछे से भी यहाँ पर इस प्रकार से नाप लिया जाता है। कस्टमर का जो हेयर है वो मेजर टेप के अंदर नहीं होना चाहिए, उस तरह से आपको नाप लेना है। तो इस प्रकार से ये नेक राउंड हो गया। अब साथ साथ में हमें यहाँ पर ऑफ शोल्डर वाला बनाना होता है, तब किस प्रकार से नाप लेना चाहिए वो भी समझना है। ऑफ शोल्डर वाला राउंड का नाप लेना हो तो सबसे पहले शोल्डर स्लोप का मेजर की ज़रूरत पड़ती है। शोल्डर स्लोप के साथ यहाँ पर कस्टमर का शोल्डर का एंड होता है, वो भी हमें देखना पड़ता है कि जैसे यहाँ पर हमने ये स्टिकर लगा दिया है, ये कस्टमर का शोल्डर का एंड है। अब यहीं से ही शोल्डर का नाप लेना है। जैसे यहाँ पर 14.5 आया है। अब जैसे ऑफ शोल्डर वाला बनाना है तब कहाँ से ऑफ शोल्डर पहनना है वो नाप देखना पड़ता है। जैसे 1.5 इंच से पहनना है, 2 इंच से पहनना है, 3 इंच से पहनना है। तो इस प्रकार से ऑफ शोल्डर राउंड का नाप लेना पड़ता है। अगर आपने शोल्डर स्लोप का मेजर नहीं लिया है तो फिर आप ऑफ शोल्डर बनाते हैं तो ऑफ शोल्डर कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये सब ना हो, इसलिए परफेक्ट तरीके से अगर आपको ऑफ शोल्डर राउंड का नाप लेना है तो फिर आपको शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट कंपलसरी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 इंच से ऑफ शोल्डर राउंड का नाप लेना है, तो यहाँ पर भी आपको शोल्डर का एंड से इसे 2 इंच पर आपको स्टिकर पट्टी लगा देना है, या तो आप स्टिकर पट्टी नहीं लगाते तो वो जगह आपको याद रखना पड़ता है। अब यहीं से कस्टमर का दोनों हाथ नीचे रखते हुए आपको पूरा राउंड का नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से नाप लेते हैं तो इनका जो नाप आया है 37 इंच। अब इसके बाद यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होता है कि कस्टमर को किस प्रकार का मूवमेंट चाहिए। तो यहाँ पर कस्टमर का हाथ इस प्रकार से थोड़ा क्रॉस रखना पड़ता है ताकि कस्टमर अपना हाथ इजीली तरीके से मूवमेंट कर पाए। अगर यहाँ से कस्टमर ने ऐसा सीधा नाप रखा हुआ है, फिर यहाँ पर हमने नाप ले लिया है तो फिर एकदम टाइट हो जाएगा, कस्टमर अपना हाथ ऐसे ऊपर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी ऑफ शोल्डर राउंड का नाप लेना हो तब यहाँ पर कस्टमर का हाथ इस प्रकार से क्रॉस रखना पड़ता है। तो देखिए क्रॉस रखने के बाद यहाँ पर नाप आया है 37.5, यानी इस प्रकार से ये जो फाइनल मेजर बनता है। जैसे यहाँ पर हमने 2 इंच पे रखा है तो कई ऑफ शोल्डर ऐसा होता है कि थोड़ा नीचे से भी होता है। यहाँ पर जैसे 3 इंच नीचे से रखना हो तो 3 इंच से यहाँ पर आपको निशान रखना है। जैसे यहाँ पर सीधा हाथ है। अब ऑफ शोल्डर राउंड का नाप लेते हैं तो यहाँ से नाप लेते हुए ये जो नाप बना है 38 इंच। अब जैसे कस्टमर अपना हाथ क्रॉस रखेंगे तो अब यहाँ पर नाप बना है 38.5। तो इस प्रकार से ऑफ शोल्डर राउंड का नाप लेना पड़ता है। अब साथ साथ में हमें कस्टमर का बॉडी आर्मर का नाप लेना है। ब्लाउज हो चाहे फिटिंग वाला कोई भी बनाना हो, जैसे वेस्टर्न बनाना हो, तब बॉडी आर्मर राउंड बहुत इंपॉर्टेंट नाप रहता है। तो बॉडी आर्मर राउंड को भी नाप कैसे लेना है वो भी समझना है। बॉडी आर्मर राउंड के लिए शोल्डर का एंड से मेजर टेप का नाप होना ज़रूरी है। कस्टमर का शोल्डर का एंड इधर है और आप बॉडी आर्मर राउंड का नाप
इस प्रकार से अंदर से ले लेते हैं तो भी नाप गलत आ जाएगा। यहाँ शोल्डर का एंड से बाहर की तरफ आपने मेजर टेप को रखा है तो भी नाप गलत आ जाएगा। इसलिए बॉडी आर्मर राउंड के लिए सही तरीके का शोल्डर का एंड पहले डिसाइड करना पड़ता है, फिर वहीं से ही बॉडी आर्मर राउंड का नाप लिया जाता है। जब कस्टमर ने स्लीव वाला कपड़ा पहना हो तब मेजर टेप को इस प्रकार से थोड़ा अंदर खींचना पड़ता है ताकि अंदर का जो मार्जिन रहता है वो एकदम फिक्स आ जाता है और सही तरीके का बॉडी आर्मर राउंड का नाप हमें मिलता है। तो इस प्रकार से मेजर टेप को खींचने के बाद कस्टमर का हाथ को नीचे रख देना पड़ता है। जैसे नीचे रखते हैं उसके बाद ही हमें नाप लेना पड़ता है। आपको यहाँ पर ऐसे उंगली रख के लूज नाप नहीं लेना है। जैसे आप डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं, डीप नेक वेस्टर्न वेयर बनाते हैं, तब बॉडी आर्मर राउंड का नाप जो है वो फिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ज़्यादा लूज हो गया तो फिर शोल्डर गिरना, यहाँ पर एक्रॉस फ्रंट और एक्रॉस बैक में सही तरीके का फिटिंग नहीं आता है। आर्मोल एक ऐसा नाप है जो हमारे यहाँ पर शोल्डर को पकड़ के रखता है। कई लोग इस प्रकार से नाप लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर 14 इंच नाप आया है, लेकिन कस्टमर का बॉडी हमेशा इस प्रकार से तो नहीं रहेगा। बॉडी तो यहाँ पर नीचे मूवमेंट होता है। अब जैसे यहाँ पर कस्टमर ने अपना हाथ नीचे रख दिया तब यहाँ का जो नाप है 14.5 हो गया, यानी आधा इंच का सीधा डिफरेंस आ जाता है। और साथ साथ में ये भी समझना है कि कई कस्टमर का इस प्रकार का भी नाप होता है कि एक हाथ का नाप ज़्यादा होता है और दूसरे हाथ का नाप कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जब भी बॉडी आर्मर राउंड का नाप लेना हो तब जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड से नाप लिया है, ठीक उसी तरह यहाँ पर हमें राइट हैंड से भी नाप लेना ज़रूरी रहता है। हो सकता है कि यहाँ पर 14.5 नाप आया और इधर 15 इंच नाप आया। अब यहाँ से नाप लेते हैं तो 14 इंच है। अब जैसे कस्टमर अपना हाथ नीचे रखते हैं तब यहाँ पर जो भी नाप बना है 14.5 इंच। यहाँ पर कस्टमर का दोनों हाथ का आर्मर राउंड का नाप सही है, इन दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन जब हेल्दी बॉडी रहती है तब दोनों में अंतर दिखता है। तो जो ज़्यादा नाप रहता है और जो कम नाप रहता है दोनों को हमें अपनी बुक में लिख के रखना पड़ता है, ताकि कटिंग करते वक्त हमें ये सब नाप का समझ में रहे कि ये हाथ का नाप ज़्यादा है, तो उसी प्रकार से हमें बॉडी आर्मर राउंड का नाप बनाना पड़ता है। और साथ साथ में हमें ये भी समझना है कि जैसे हम कस्टमर का बॉडी का नाप लेते हैं, जैसे अपर चेस्ट का नाप लेते हैं, तो कस्टमर अगर ऐसा बोलते हैं कि हमें थोड़ा लूज चाहिए, तो आपको बॉडी मेजरमेंट लेते वक्त यहाँ पर जिस प्रकार से जो रेगुलरली नाप रहता है वही नाप हमें बुक में लिखना है। और कस्टमर को लूज बनाना है तो हमें वो बॉडी मेजरमेंट रहता है उसमें हमें लूजिंग ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन कभी भी आपको इस प्रकार से लूज नाप नहीं लेना है, क्योंकि लूज नाप आप लेंगे तो कस्टमर का ओरिजिनल बॉडी मेजरमेंट है वो हमें पता नहीं चलेगा। एक बार कस्टमर का ओरिजिनल बॉडी मेजरमेंट हमारे पास आ जाता है तो हम ब्लाउज बना सकते हैं, ड्रेस बना सकते हैं, शर्ट बना सकते हैं, गाउन बना सकते हैं, सब में अलग अलग लूजिंग दिया जाता है। तो ओरिजिनल बॉडी मेजरमेंट होना ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कस्टमर का जो भी नाप आता है तो यहाँ से भी आपको स्पेशली ऐसे मेजर टेप से लूज नाप नहीं लेना है। ठीक उसी तरह जब ब्लाउज के लिए नाप लेते हैं तब हमें मेजर टेप को इस प्रकार से घिसना पड़ता है और घिसने के बाद यहाँ पर ऐसे टाइट नाप लेना पड़ता है। और यहाँ पर कस्टमर को पूछना पड़ता है कि ब्लाउज के लिए यहाँ से हमने जो खींचा हुआ नाप है वो सही है या फिर नहीं। जैसे यहाँ पर 25 इंच नाप आया है तो कस्टमर को पूछना पड़ता है कि ब्लाउज़ के लिए ये नाप उनको कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि कस्टमर जब ब्लाउज़ पहनते हैं तो ब्लाउज़ की कमर है वो फिटिंग में होती है, लेकिन कस्टमर का ड्रेस बनाना है तो ड्रेस में कमर का नाप ब्लाउज़ के जितना फिटिंग में नहीं होता है, थोड़ा लूज ही होता है। तो बॉडी मेजर लेते वक्त इधर से कंफर्टेबल नाप लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर नाप आया है 26 इंच, तो कस्टमर का ड्रेस का मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पर 26 कमर है और ब्लाउज का नाप लेते हैं तो यहाँ पर खींच के नाप लिया जाता है। इसी प्रकार से आप कोई भी बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो हमेशा जो परफेक्ट नाप आया हो उसी प्रकार से हमें नाप लेना ज़रूरी है। स्पेशली कोई भी कस्टमर बोलते हैं कि हमें ज़्यादा लूज चाहिए, जैसे ये शर्ट की तरह, तब कभी भी आपको यहाँ पर शर्ट बनाना है तो इस प्रकार से आपको लूज नाप नहीं लेना है। जो भी ओरिजिनल बॉडी मेजरमेंट आता है वही नाप हमें लेना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ओरिजिनल बॉडी मेजरमेंट के बाद ही जैसे हमें शर्ट बनाना है तो हम उसमें 5 इंच लूजिंग लगाते हैं, ड्रेस बनाना है तो 1.5 से 3 इंच तक लूजिंग लगाते हैं, ब्लाउज बनाना है
तो आधा इंच से 1 इंच तक लूजिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर नेक राउंड, ऑफ शोल्डर राउंड और बॉडी आर्मर राउंड किस प्रकार से नाप लेना है वो सब की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। लेकिन जो प्रैक्टिस करोगे वो अलग अलग कस्टमर का नाप होना ज़रूरी है। और हम इस बारे में थोड़ा डेमो वीडियो समझ लेते हैं कि ये सब को किस प्रकार से मार्क किया जाता है। अब हमें यहाँ पर पहले शोल्डर का नाप करना है। अब इनका जो बॉडी आर्मर है 14.5 इंच, तो यहाँ पर हम जो स्लीव लगाएंगे तो 0.251 पॉइंट स्लीव का मार्जिन लेते हैं। तो शोल्डर का सिलाई से आर्मर राउंड को नापना है। यहाँ पर पहले बैक राउंड का नापते हैं। तो यहाँ पर 7 में 1 पॉइंट कम और यही नाप यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर देखें इनका जो आर्मर राउंड का नाप आया है 14.75 इंच। जब हम कपड़े पर मार्किंग करते हैं तब आधा इंच तक वो लूज बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कपड़े में हम मार्जिन देते हैं और जब हम स्लीव लगाते हैं तो स्लीव लगाने की जो सिलाई होती है, सिलाई के कारण कई बार वहाँ पर स्विंग भी हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर जो भी बॉडी आर्मर राउंड का नाप आया है उनसे आधा इंच लूज होना ज़रूरी रहता है। और नेक राउंड के लिए हमने कॉलर कोर्स का वीडियो बनाया है, उसमें पोलो नेक और ओवरलैप स्टैंड में इस चीज़ को बारीकी से समझाया हुआ है। उसमें आपको देखना समझना है किस प्रकार का आपको स्टैंड बनाना है। जैसे पोलो नेक बनाना है, ओवरलैप स्टैंड बनाना है, हाफ स्टैंड बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गले को कितना नीचे डाउन करना है वो सब समझाया हुआ है। अब इसके बाद ऑफ शोल्डर राउंड के लिए जो सबसे पहला बताया है, शोल्डर स्लोप के बाद 2 इंच नीचे आपको मार्क कर देना है। और यहीं पर हमने जो टोटल राउंड का नाप लिया है 37.50, उनका हमें चौथा भाग का नाप करना है। 9.251 पॉइंट यहाँ पर ये नाप रेडी बनेगा। अब इसके बाद आपको ये सीधा मार्किंग से आपको ऑफ शोल्डर राउंड के लिए जैसा भी शेप देना हो वो नीचे की तरफ आप दे सकते हैं। ठीक उसी तरह 3 इंच नीचे से भी हमने समझाया है कि यहाँ पर इनका ऑफ शोल्डर राउंड आया है 38.50, उनका चौथा भाग का नाप करेंगे तो 9.50 एंड 1 पॉइंट ये हमें रेडी चाहिए। अब इसके बाद जिस प्रकार का शेप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऑफ शोल्डर राउंड का नाप है वो शोल्डर स्लोप के बाद ही लिया जाना ज़रूरी है, तभी परफेक्ट जगह पे उसका फिटिंग आ सकता है। जैसे ये ऊपर वाला ऑफ शोल्डर राउंड है, अब यहीं से आपको जिस प्रकार का शेप चाहिए वो बना सकते हैं। ऑफ शोल्डर राउंड के लिए कई सारी पैटर्न है, उसके लिए जो हम स्पेशली ऑफ शोल्डर राउंड का डिज़ाइन बताएंगे तब पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाते रहेंगे। अगर आपने ओरिजिनल शोल्डर स्लोप के बाद ये ऑफ शोल्डर राउंड का नाप नहीं किया है तो ऊपर की तरफ से ऑफ शोल्डर राउंड का नाप ले लेंगे तो फिर ये नाप बिल्कुल गलत आ जाएगा। फिर आप चाहे कितना भी अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे लेकिन उसका फिटिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से नेक राउंड, बॉडी आर्मर राउंड और ऑफ शोल्डर राउंड का मार्क करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का ये आपका दिन शुभ रहे।